हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में हम टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। इट्स फ्रॉम चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। जो साल्ट्स पोर्शन है वहाँ से ये टॉपिक है। इनमें से आपकी प्रिपरेशन जो है वन ऑफ द प्रिपरेशंस इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। जनरली इसमें हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस भी करना है, ब्लीचिंग पाउडर भी करना है। सो आज के क्लास में हम इन तीन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करेंगे, इन तीन साल्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे। सो साल्ट नंबर फर्स्ट जो है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स कॉमन नेम इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। क्लियर? इसके बाद आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। दिस इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। मैं कॉमन नेम्स भी बता रहा हूँ, केमिकल नेम्स लिखे हुए। और लास्ट पे आपका आ गया सोडियम कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। इसे बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा। सो इन तीन साल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इनमें से। सो सीधे आते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन से। सो पहली जो करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इजी मेथड्स बताऊंगा आपको। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaOH। जनरली अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, इसमें कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है। वो कैसे? इसमें Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। इसमें सोडियम कैटायन है और हाइड्रोक्सिल एनायन। दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। दोनों की कॉम्बिनेशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। इट्स ए स्ट्रॉन्ग अल्कली। ये एक अल्कली है। अल्कली मतलब वो बेस होती है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में डिजोल्व हो। जनरली बेसिस की डेफिनेशन आप क्या बोलते हो? बेस वो सब्सटेंस होता है विच रिलीजेस OH नेगेटिव आयन अपॉन डिसोसिएशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं OH नेगेटिव भी देता है ये, लेकिन पानी में सॉल्युबल भी है। अब हमारे पास एक और बेस है दैट इज FeOH होल थ्राइस। OH तो इसके पास भी है, बट वी कॉल इट ओनली बेस। खाली इसको बेस कहेंगे, नॉट अल्कली। अल्कली इसको नहीं कहेंगे। इसका मतलब इसको अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे, दिस विल नॉट बी सॉल्युबल आउट देयर। ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा। सो वो बेसिस जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, दोज आर कॉल्ड एज बेसिस। और जो बेस पानी में, ये बेस है बिकॉज ये OH देता है, ये पानी में डिजोल्व भी होता है, दिस इज कॉल्ड एज एन अल्कली। इसे बोलते हैं क्या हम? अल्कली। ठीक है। सो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड से करेंगे हम। एक सेल होती है, उस सेल का नाम होता है कैस्नर-केल्नर सेल। एक स्पेशल सेल होती है, दिस इज कॉल्ड एज कैस्नर-केल्नर सेल। तो इस सेल में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे किया जाता है? आई विल लेट यू नो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअली जो ये सेल होती है हमारी, इसमें इलेक्ट्रोड्स फिटेड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स फिटेड होते हैं। तो इस सेल में क्या किया जाता है, आपका सोडियम क्लोराइड मतलब कि ब्राइन, ठीक है, ब्राइन जो है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है पानी के साथ, जब हम नमक मिलाते हैं वो जो सॉल्यूशन बनता है, नमकीन पानी, दैट्स यूजुअली कॉल्ड एज ब्राइन। वो जो ब्राइन होता है आपका, उसकी रिएक्शन, उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन किया जाता है। तो कॉमन रिएक्शन जो इस कैस्नर-केल्नर सेल में होती है वो ये है, हम लेते हैं NaCl, इसकी रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, मतलब ब्राइन लेते हैं, सिंपल ब्राइन लिया जाता है। जब दोनों की रिएक्शन की जाती है, जब दोनों की रिएक्शन की जाती है तो रिएक्शन करवाई जाती है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल कौन सी होती है? कैस्नर-केल्नर सेल। इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया जाता है तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये ब्रेक होता है। सोडियम क्लोराइड जो है आपका, ये ब्रेक होता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में आपका क्लोरीन भी आता है बाहर। क्या आता है? क्लोरीन। तो हम ब्राइन वाटर के बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मतलब साल्ट वाटर के बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। स्पेशल सेल है, एक कैसनर केल्नर सेल होती है, उसमें ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो आपको क्या मिलता है? NaOH मिलता है आपको, ठीक है, NaOH मिला आपको, प्लस क्या मिला? Cl2। तो आपने देखना है क्या रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है। ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मान लो ट्वाइस करोगे तो उससे क्या होगा? हाइड्रोजन आ गए 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपका रिलीज हो सकता है। सो बात करनी है मैंने, ये जो रिएक्शन है कैसनर केल्नर सेल में, जैसे हम सोडियम क्लोराइड और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला आपको, साथ में क्या मिलता है आपको? क्लोरीन। क्लोरीन भी मिला। सो ये जो अभी मैं बात कर रहा था ये अल्कली है। क्या है? अल्कली। इस मेथड में एक खास बात है कि यहाँ अल्कली के साथ क्लोरीन भी निकल जाता है रिएक्शन में, एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है इस रिएक्शन में। तो इन दोनों को अगर आप देखो, दिस इज कॉल्ड एज क्लोर और इसे अल्कली बोलते हो आप। अल्कली क्या अभी मैंने बोला? वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बिकॉज यहाँ बेस के साथ साथ थोड़ा सा क्लोरीन भी प्रोड्यूस होता है। बेस के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोरीन भी प्रोड्यूस होता है। एक अल्कली बेस प्रोड्यूस हुई है और साथ में जो है आपका बेस प्रोड्यूस हुआ है, साथ में क्लोरीन भी प्रोड्यूस हुआ है। सो दिस टर्म इज कॉमनली रेफर्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये आपने ध्यान में रखनी। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होती है, सो पहले अपीयरेंस की बात करें। अगर आप देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है। दिस इज वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जिसमें पार्शियली जो है लाइट पास होती है। दिस इज वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। योगी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हमने प्रिपेयर किया थ्रू दिस सेल, कैसनर केल्नर सेल जिसका नाम है। इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी रखा जाता है। क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस? इस वजह से बिकॉज यहाँ अल्कली के साथ साथ क्लोरीन भी प्रोड्यूस होता है आपका। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे, ये एक वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब विच अलाउज लाइट पार्शियली टू पास थ्रू इट, ठीक है। अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट देखोगे एट 591 केल्विन्स जो है, दिस विल मेल्ट। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज नियर अबाउट 591 केल्विन्स। 591 केल्विन्स का इसके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। नंबर थर्ड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दिस इज डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट का मतलब है अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाथ में रखते हो, एक सॉलिड होता है, जैसे आप इसको हाथ में रखोगे इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग्स। सराउंडिंग से ये क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। उस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? ये थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज डिलिक्विसेंसी। सो ये एक डिलिक्विसेंट सॉलिड होता है। दिस इज डिलिक्विसेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ये क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ये होगी 2-3 प्रॉपर्टीज सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। साथ में आप क्या देखोगे? इसकी यूजेस। ये यूज कहाँ पे होता है? जब आप देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी यूज कहाँ कहाँ आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है। नंबर फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पहले ही ये एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लैब में यूज होता ही होता है, क्योंकि आपने बेसिक सॉल्यूशंस बनाने होते हैं, वो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से यूज करते हो, बनाते हो, ठीक है। लेबोरेटरी रिएजेंट है। दूसरा,
ये यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप। क्लियर? सोप की प्रिपरेशन में काम देता है आपको। थर्ड, एक और यूज है इसकी, ये सिल्क फैक्ट्रीज में या टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में भी यूज होता है। आप देखते हो कई बार जो शाइन होती है सिल्क के कपड़ों के ऊपर, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ही होती है। सो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी आपको, ठीक है। आई होप यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर बाय इन दिस, मतलब यहाँ पे आपको हर एक चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दूसरा कंपाउंड हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देख लो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपका दूसरा कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaHCO3। काफी इजी प्रिपरेशन है इसकी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स कॉमनली कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं आप इसको? दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो इसकी प्रिपरेशन देखें हम, तो इसकी प्रिपरेशन काफी इजी है। हम क्या लेते हैं, अमोनिकल ब्राइन। ब्राइन आपको पता है सोडियम क्लोराइड, अमोनिकल ब्राइन का मतलब है अमोनिया साथ में। तो हम क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, साथ में लेते हैं वाटर, ये बन गया आपका ब्राइन, साल्ट वाटर हो गया ब्राइन। अमोनिकल का मतलब है NH3, ये अमोनिया है कंपाउंड, ठीक है ना। अमोनिया लेना है आपने, साथ में क्या करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेंगे, ठीक है। तो जब हम इस मिक्सचर को कहते हैं बेटा हम अमोनिकल ब्राइन, ये आपने याद में रखना है। दिस इज कॉल्ड एज अमोनिकल ब्राइन। जब अमोनिकल ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, या अमोनिकल ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड आपका ब्लो किया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी जाती है अमोनिकल ब्राइन में, ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है इसमें। एक तो आता है ये NH4Cl, तो मैंने क्या किया NH3, ठीक है, NH3 के साथ मैंने एक H लिया, एक Cl लिया, तो क्या हो गया NH3 और H एक यहाँ से हो गया NH4, फिर Cl लिया, ये भी आ गया, एक H आ गया। अब क्या बचा आपके पास Na, इसको निकालता हूं मैं, तो मैं लिया Na, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास H, ठीक है, H एक लेते हैं यहाँ पे, H CO2 और यहाँ क्या बचा एक O, समझा रही है बात। तो यहाँ पे हमने क्या लिया Na, फिर H लिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अब H लिया, वाटर में से हमने H पॉजिटिव लिया, प्लस क्या बचा अब OH नेगेटिव, ये तो इसके साथ गया जो अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो अब क्या बचा वाटर में हमारे पास OH। Na लिया मैंने यहाँ से, H लिया यहाँ से, तो NaH लिखा, CO2 प्लस O, तो कितने हो गए CO3। तो ये बना आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा ये जो प्रिपरेशन है ये कमर्शियल मेथड है। क्या है? दिस इज कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड पता है आपको कि जहां वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होती है, मतलब जितना भी बेकिंग सोडा प्रोड्यूस होता है दैट्स प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस से प्रिपेयर होता है। क्लियर? समझा गई बात? तो ये आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज, लेबोरेटरी मेथड भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो आपने ज्यादातर इसी पे फोकस करना है। अमोनिकल ब्राइन, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस।
सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। अब प्रॉपर्टीज देख लो, इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, आपने बेकिंग सोडा देखा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइन पैलेट्स में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आप देखो बेकिंग सोडा, ये वाइट पाउडर्ड सॉलिड होता है। क्या होता है ये? वाइट पाउडर्ड सॉलिड। दिस इज पाउडर्ड सॉलिड, वाइट पाउडर्ड सॉलिड होता है ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि कैसा होता है। दूसरा, अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, इट इज स्पारिंगली सॉल्युबल। याद रखना, अगर आप इसको सॉल्युबल करते हो, पानी में डालते हो, इट इज स्पारिंगली सॉल्युबल, मतलब ये फुल, जैसे साल्ट आपका जल्दी जल्दी डिसॉल्व होता है, इट विल टेक टाइम, मतलब कम सॉल्युबल होता है ये। थर्ड, अगर आप पानी में इसका सॉल्यूशन डालोगे, पानी में जो इसका सॉल्यूशन बनाते हो आप, दैट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्या है? बेसिक होता है। क्लियर? ये हो गई एक और प्रॉपर्टी। वाइट पाउडर्ड सॉलिड है, दिस इज स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बेसिक नेचर होता है इसका, जो इसका आप सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है। ये तो होगी कुछ प्रॉपर्टीज। अब देख लो यूजेस, कहाँ यूज करते हो आप? कुकिंग आइटम्स में यूज होता है आपका बेकिंग सोडा, है ना। ब्रेड्स वगैरह बनाने में, ब्रेड्स पफ्स बनाने में यूज होता है, बेकरी आइटम्स में यूज होता है आपका बेकिंग सोडा, कुकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। सो एज ए डिसइंफेक्टेंट भी हम इसको यूज करते हैं। इट्स ऑलवेज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट इन ऑर्डर टू किल सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एज डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। साथ में ये क्या करता है? एज एंटी एसिड भी यूज करते हैं, मतलब अगर एसिडिटी हो, इट कैन बी यूज्ड। आप पानी पी लोगे बेकिंग सोडा वाला, दैट में रिड्यूस दैट एसिडिटी, वो जो एसिडिटी है उसको कम कर सकता है, ठीक है। सो आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन। तीसरा जो कंपाउंड है आपके पास, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसे आप वॉशिंग सोडा भी बोलते हो। सो सोडियम कार्बोनेट की भी प्रिपरेशन करते हैं हम, थोड़ा सा 5 मिनट लग जाएंगे हमें, सो दैट वी कैन कवर दिस टॉपिक। बाद में हमने ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस ही करना है। सो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं पहले कैसे प्रिपेयर होता है। सो सोडियम कार्बोनेट, थर्ड जो कंपाउंड है आपका, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसे कॉमन नाम क्या बोलते हो आप? कॉमनली बोलते हो आप इसको वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उस पर आपने फोकस करना है। ये कई बार सोडियम कार्बोनेट जो है, कई बार सोडियम कार्बोनेट आपको एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, इट्स देन कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। लेकिन जो वॉशिंग सोडा आप देखोगे, इसमें पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला जो है, दैट इज Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। सो आपका जो वॉशिंग सोडा है, ये कई बार मोनोहाइड्रेट भी बनाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और कई बार ये इस फॉर्म में होता है। लेकिन वॉशिंग सोडा जो है, इस टाइम पर्टिकुलरली आप इसको क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा। कई बार आपको अलग ही मिलता है ये इस फॉर्म में, Na2CO3, दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस फॉर्म। ये होती है एनहाइड्रस फॉर्म। क्लियर? एनहाइड्रस मीन जहां कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल साथ में नहीं होता। तो यहां देखें आप Na2CO3 10 टाइम्स वाटर, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो लगेगा डेका हाइड्रेट वाटर के लिए, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग। प्रिपरेशन बिल्कुल इजी है। इसको प्रिपेयर किया जाता है ये वाले कंपाउंड से, जिसे आप बेकिंग सोडा बोलते हो, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaHCO3। अगर बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे, क्या करोगे? बेकिंग सोडा को अगर आप हीट करोगे, आपको वॉशिंग सोडा मिल जाता है।
तो बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करें तो आपने प्रिपरेशन सीधे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अलग है, लेकिन जब आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन करोगे आपको खुद से सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन आ जाएगी। कैसे? आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। तो जब हम देखते हैं NaHCO3, अगर हम इसको हीट करें ये कन्वर्ट होता है बेटा आपका Na2CO3 में। इसका मतलब 2 Na निकल गए, CO3 निकल गया, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास? H2, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने बचे आपके पास? अब देखना है आपने क्या बचा आपके पास। Na2 हमने निकाला, CO3, अभी एक CO3 बचा हुआ है और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। इसका मतलब आपको ये भी मिलेगा साथ में H2O प्लस CO2 भी बचेगा। ये गैस क्या किया हमने? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट किए तो इसने दिया हमें सोडियम कार्बोनेट। इसे आप वॉशिंग सोडा बताते हो। ये वाली फॉर्म है एनहाइड्रस फॉर्म। अब इसको वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, साथ में वाटर निकला, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकला। लेकिन अभी हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम ये सोडियम कार्बोनेट जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिलता है इसके साथ हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाते हैं। वी गेट Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। तो आपको क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा। तो समझ आ गया? इजी प्रिपरेशन है। हमने प्रिपेयर किया इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, उसको कन्वर्ट किया सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिया 10, तो हमें क्या मिला? वॉशिंग सोडा। क्लियर? तो ये होगी इसकी प्रिपरेशन। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, जो आप सोडियम कार्बोनेट देखोगे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। साथ में फिर देखोगे आप ये पानी में अगर डिजोल्व करोगे तो होता है इट इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर। जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। सो कुछ यूजेस बोलता हूं मैं। ये होता है कुछ प्रॉपर्टीज। वाइट सॉलिड होता है ये, ठीक है ना। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कौन? सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा आपका। पानी में सॉल्युबल होता है, इट्स सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? ये वाटर सॉल्युबल होता है आपका, ठीक है। नंबर 3, जो सॉल्यूशन इसका पानी में होगा दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। वो क्या होता है? अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर का होता है। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज। यूज कहाँ होता है? कहाँ यूज होता है? लॉन्ड्रीज में यूज होता है ना। लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज होता है। सो लेबोरेटरी रिएजेंट भी है ये, लेबोरेटरी में भी कई बार हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट preparation, properties and uses of these compounds. I hope you will understand everything out of it. Thank you so much.